सही बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे थे नीट के जो पीवाईक्यूज पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, उनका सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे थे। उसके तहत इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड, ये क्लास 12th का पहला चैप्टर है, इसके क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, उनको इसी प्लेलिस्ट में डाल दिया है। जो प्लेलिस्ट बनी होगी इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड की, उसमें देख लीजिएगा। अब बेसिक खिदमत है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन नीट 2018 का है। क्वेश्चन कह रहा है कैन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम द रेस्ट थ्रू अ वर्टिकल हाइट। पहले पढ़ लेते हैं फिर बात करते हैं। फ्रॉम वर्टिकल हाइट इन अ यूनिफॉर्म एंड वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी एक अपवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रॉन h हाइट से रेस्ट से ऐसे फेंका जाता है। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नाउ रिवर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स कर दी गई। अब प्रोटॉन को रेस्ट से उसी हाइट से फेंका जाता है, तो दोनों को h हाइट कवर करने में जो टाइम लगेगा, टाइम ऑफ फॉल फॉर प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, इसमें कंपेरिजन करना है। वैल्यू लिखी हुई, हम वैल्यू लिख नहीं रहे। पहले समझने की कोशिश करिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का लफड़ा क्या है। अब इस क्वेश्चन को बोर्ड पे पढ़ लेते हैं पहले ध्यान से। लिखा है एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम रेस्ट। एक इलेक्ट्रॉन रेस्ट से गिरता है। रेस्ट से गिरने का मतलब ये हुआ जाकर के कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी। ठीक है, फ्रॉम द हाइट h हाइट से गिर रहा है इन अ यूनिफॉर्म एंड वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड। अपवर्ड डायरेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड है और h हाइट गिरा, उसको कुछ टाइम लगा। पहले इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर लेते हैं। हम बता चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड दोबारा देख लेते हैं। जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो आप जानते हैं कि प्लस से माइनस, अगर एक प्लेट प्लस है एक प्लेट माइनस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की ओर लगता है। तो अगर कोई पॉजिटिव चार्ज हम इसमें मूव कराएंगे तो वो नेगेटिव प्लेट की तरफ भागेगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में भागेगा। तो ये तो हम समझ गए कि नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलता है। ठीक, और अगर कोई नेगेटिव चार्ज भागेगा तो वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ भागेगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट भागेगा। क्योंकि हम जहां इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाएंगे वहां पर पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट थोड़ी दिखाई जाएगी। ठीक है, तो ये हम समझ गए। अब जरा समझिए इलेक्ट्रॉन बारे में बात करने जा रहे हैं। फॉर इलेक्ट्रॉन, पहले हम बात करेंगे फॉर इलेक्ट्रॉन। सावधान देखो, ये कह रहे हैं कि अपवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन किधर भागेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट भागता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को भागने के लिए ये इलाका ठीक है। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ेगी। भाई समझिएगा, अगर डाउनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होता और इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट चलता है, तो भैया अगर डाउनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रॉन नीचे काहे आएगा। नहीं समझे। अगर डाउनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होता, यानी कि इधर पॉजिटिव प्लेट होती, इधर नेगेटिव प्लेट होती, और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होता प्लस से दूर माइनस की ओर, और कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा होता, तो काहे को भाग के इधर आता। एक तो रखा हुआ है, दूसरी बात ये नेगेटिव प्लेट उसको रिपेल कर रही है, ये पॉजिटिव प्लेट उसको अट्रैक्ट कर रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट चलना उसकी आदत है, तो काहे को चलेगा वो। ठीक है, तो यानी यहां पर इलेक्ट्रॉन को चलने के लिए अप्रोप्रिएट कंडीशन है, आ सकता है। तो इलेक्ट्रॉन जब यहां से चला होगा तो उसमें उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी रही होगी, 0। और उसको यहां से यहां तक कितनी हाइट कवर करी गई, h हाइट उसने कवर की। ठीक है, तो यानी कि h हाइट कवर करने में अगर इलेक्ट्रॉन को t1 टाइम लगा, तो हम जानते हैं h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी न बना देना AT स्क्वायर होगा। अब a के बारे में भी हम बात करेंगे कि आखिर यहाँ a क्या लगेगा। तो देखिए h इज इक्वल टू हाफ a, क्या लिखेंगे, a होता है फोर्स अपॉन मास इंटू टी स्क्वायर, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम m मान लेते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर इलेक्ट्रॉन चलेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर फोर्स कितना लगाएगा, तो हमने फोर्स का फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा है Q इंटू ई। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन है तो E इंटू ई, यानी कि H बराबर हाफ, ये T1 हो गया, ये हो गया E इंटू ई अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू T1 स्क्वायर। ठीक है, इसको ही क्वेश्चन नंबर हमने 1 डाल दिया। अब हम प्रोटॉन के बारे में बात करते हैं। अब कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स कर दी गई है। प्रोटॉन के केस में क्या हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में रिवर्स कर दिया गया है फॉर प्रोटॉन।
इलेक्ट्रिक फील्ड रिवर्स कर दिया गया है और यहाँ से प्रोटॉन को गिराया जा रहा है इनिशियली 0 पे और h हाइट तक उसको भी गिरना है। तो इलेक्ट्रॉन को भी तो प्रोटॉन को भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाना है, यानी कि ये एप्रोप्रिएट कंडीशन उसके लिए है। तो वो h बराबर क्या होगा, h तो सेम होगा, हाफ फोर्स E इंटू ई सेम होगा, मास यहाँ मास ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा और टाइम t2 स्क्वायर हो जाएगा। हमको एक्चुअली t1 t2 में रिलेशन निकालना है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, पहले दोनों के h को इक्वेट कर देते हैं, इक्वेट कर दो, डिवाइड कर दो, जो भी करना हो, यानी इसकी h और इसकी h को बराबर कर दो। तो यहाँ पर h क्या होगा, हाफ E इंटू ई अपान मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू T1 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ E इंटू ई अपान मास ऑफ प्रोटॉन इंटू T2 स्क्वायर। अगर जरा इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन आप देखिए, T1 T2 में रिलेशन निकालना है तो हाफ E इंटू ई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आएगा T1 स्क्वायर अपान मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू T2 स्क्वायर अपान मास ऑफ प्रोटॉन। दोनों के टाइम को एक साथ लेके आओ, इसको मैं रब कर रहा हूँ, इसका काम खत्म हो गया है फिलहाल। तो अगर T1 स्क्वायर अपान T2 स्क्वायर करेंगे तो उधर ME हो जाएगा ME अपान MP। तो T1 अपान T2 की वैल्यू आएगी अंडर रूट ME अपान MP, ठीक है। यहां तक पहले आप पहुंचिए। तो यानी कि देखिए, ऊपर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ऊपर टाइम फॉर इलेक्ट्रॉन है, नीचे मास ऑफ प्रोटॉन है, नीचे टाइम फॉर प्रोटॉन है। और आप जानते हैं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन मास ऑफ प्रोटॉन है, तो टाइम फॉर इलेक्ट्रॉन इज लेस देन टाइम फॉर प्रोटॉन है। यानी इलेक्ट्रॉन को पहुंचने का समय और प्रोटॉन को पहुंचने का समय में कम लगेगा, यानी कि प्रोटॉन को ज़्यादा समय लगेगा और इलेक्ट्रॉन को कम समय लगेगा। तो जिसका पार्ट सही है वो उसमें लिखा है द कंपेरिजन ऑफ द टाइम ऑफ फॉल इज प्रोटॉन इज। तो प्रोटॉन का टाइम कितना होगा, उल्टा लिख गया क्या हमने, एक मिनट जरा, ठीक तो लिखा है, टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन, हाँ ठीक है, इलेक्ट्रॉन का टाइम स्मॉलर लगेगा और प्रोटॉन की कंपेरिजन में, इन कंपेरिजन टू प्रोटॉन। आंसर ज़रा ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन का जो आंसर ये कह रहे हैं कि द कंपेरिजन ऑफ द टाइम ऑफ फॉल विथ प्रोटॉन इज द टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन, द टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंपेरिजन टू, देखो क्वेश्चन यहाँ लिखा तो है द टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंपेरिजन टू प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन का टाइम प्रोटॉन की कंपेरिजन में स्मॉल लगेगा, यानी इलेक्ट्रॉन को कम समय लगेगा, प्रोटॉन को ज़्यादा समय लगेगा, बिकॉज इट्स मास इज मोर, ठीक। तो ये क्वेश्चन नीट 2018 का है।